तो हेलो बच्चा लोग, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। बोर्ड एग्जाम 2026 स्पेशल सीरीज शुरू हो चुकी है और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस। जितने बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ इस तरीके से आपको शॉर्ट में एक एक चीज पढ़ाऊंगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके खाली वही क्वेश्चन मैं करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां आप देख सकते हैं, अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के टोटल 4 प्रकार आपके सिलेबस में हैं और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं अभिक्रिया के कुल 4 प्रकार होते हैं। एक होता है संयोजन अभिक्रिया, एक होता है वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक एक चीज कराऊंगा। इसके बाद बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको इतना सा भी डर नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र याद रखिएगा, अगर आपके दिमाग में ये सूत्र रहेगा तो कोई गलती नहीं होगी। जब भी कोई भी दो चीजें दी गई होंगी और उनको जोड़ के एक साथ लिखा जाएगा तो वहां पे संयोजन होगा। जैसे हमारे हाथ में, समझ लीजिए ये एक हाथ में मेरे गिलास है और जिसमें क्या है, पानी है, और यहाँ पे हमारे पास चीनी है। इस चीनी को गिलास में अगर डालेंगे तो पानी और चीनी मिलकर के शरबत बन जाएगा। उसी तरीके से कोई भी दो चीज मिलाएंगे और मिला करके अगर वो एक हो जाएगा तो उसको संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसी के साथ में दूसरे नंबर पे आती है वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन के नाम से भी इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो इसमें एक चीज आपको बता दें कि अगर आप समझ लीजिए कि समुद्र का खारा पानी है और जब समुद्र के खारे पानी को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसके अंदर से क्या होगा, जितना पानी है वो उड़ करके बाहर चला जाएगा और जो नमक है वो हमें मिल जाएगा। तो यही काम हमको करना होता है वियोजन अभिक्रिया में, मतलब तोड़ने का काम करना होता है। कैसे, यहाँ पे हमें कोई भी एक प्रोडक्ट दिया गया होगा, मतलब एक उत्पाद दिया गया होगा जिसको तोड़ करके उसके अभिकारकों में परिवर्तित करना होता है। कि मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बता दूंगा। तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है इसके अंदर भी मुझे 3 तरीके अलग अलग पढ़ने हैं। पहला तो तोड़ने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, हीट यानी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। दूसरा हमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है और तीसरा हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो उन सभी चीजों को मैं आगे अभी धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया आ जाती है। तो विस्थापन का मतलब कुछ नहीं होता है, क्या होता है, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पे बैठा देना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं a + bc है हमारे पास में, तो हमने b को यहाँ से उठा करके यहाँ बैठा दिया, तो यही विस्थापन अभिक्रिया होता है। अभी एक एक चीज समझ में आएगी जब समीकरण के द्वारा हम समझेंगे। द्विविस्थापन क्या होता है, अभी विस्थापन में केवल एक चीज को उठा करके हम उसकी जगह से हटा रहे थे, लेकिन द्विविस्थापन में हम क्या करेंगे, कोई दो चीज जो है उसको उठा करके उसकी जगह से हटाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए AB + CD दिया हुआ है, इसमें से हमने क्या किया कि ए, आपको एक चीज पता है कि आगे ए जो है इस पे प्लस चार्ज है और पीछे जो है माइनस, प्लस माइनस। तो प्लस को माइनस के साथ, मतलब ऐसे समझिए कि दूर वाले रिश्तेदार को दूर से भगा दिया और पास वाले रिश्तेदार को गले से लगा दिया। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, ए को डी के साथ में जोड़ देंगे और बी और सी पास वाले रिश्तेदार है, करीब के रिश्तेदार हैं, तो वो एक साथ आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको 4 रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की और डिटेल में आपको एक एक चीज बताते हैं कि इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो याद रखिए, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा पूछेगा तो परिभाषा के साथ में ये सूत्र जरूर लिख दीजिएगा, इससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अनबुझा चूना लिया है जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ में हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है जो कि
बुझा हुआ चूना होता है। साथ ही इसमें क्या होता है, जो ऊष्मा है वो बाहर निकलती है। तो आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। देखिए वीडियो थोड़ा फास्ट होने वाली है क्योंकि बहुत चीजें हैं और बहुत कम समय में समझाना है, तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते जाइएगा। ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का एक बहुत ही शानदार उदाहरण क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ में जोड़ेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। देखिए A+B AB। दूसरा क्या एग्जांपल है, C+O2 गिव्स CO2। जब कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ जोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलता है। साथ में एक और एग्जांपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। आपको पता है कि हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जब मिलता है तो मिल करके जल बनाता है। एक चीज याद रखिएगा, इनके बगल में आपको S, L और AQ और G दिख रहा होगा। तो S का मतलब है सॉलिड, L का मतलब है लिक्विड, AQ का मतलब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। G का मतलब क्या है, गैस। अगर याद रहे तो पेपर में लिख दीजिएगा और ना याद रहे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बट लिख देना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी तरीके से हमारा संयोजन अभिक्रिया हो जाता है। चलते हम वियोजन अभिक्रिया की तरफ और इनकी एक एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। तो इसी के साथ में दूसरे नंबर पे हमारा आ चुका है वियोजन अभिक्रिया, जिसको अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक उत्पाद है जिसको हम दो अलग अलग खंडों में तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 हमने लिया है जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास है। अब इसको तोड़ना है तो आप एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी तोड़ने की बात आएगी तो वहां पे हमें ऊष्मा देनी होगी। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये हीट का साइन माना जाता है। तो इसने क्या किया कि कैल्शियम ऑक्साइड को प्लस इसको कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया। तो यहाँ पे CaCO3 हीट CaO प्लस CO2 हमारा हो जाएगा। CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं। और यहाँ पे चूना पत्थर क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, आपने स्कूल में देखा होगा कि टीचर बोर्ड पर लिखते हैं तो लिखने के लिए एक चौक का यूज करते हैं, वो चौक का चूना पत्थर ही होता है। गांवों में आपने देखा होगा पुताई करने के लिए एक सफेद कलर का पत्थर होता है जो पानी में डालते ही पिघल जाता है, तो वो आपका चूना पत्थर होता है। यहाँ पे हमारे पास CaO है जो कि बुझा हुआ चूना है और CO2 आपका फेवरेट कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक और एग्जांपल है, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। Ag को सिल्वर कहते हैं और Cl को क्लोरीन कहते हैं, लेकिन जब दोनों को मिलाएंगे तो ये सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा। अब जब सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए हम हीट देते हैं तो किस प्रकार की हीट देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया में तीन तरीके से तोड़ा जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया। पहला करंट देके, दूसरा हीट देके, तीसरा सूर्य का प्रकाश। इन तीन तरीकों से जिनको मैं अभी आगे बताऊंगा क्योंकि पेपर में ये पूछा जाता है। यहाँ पे हमने सूर्य का प्रकाश दिया तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, सिल्वर कितने हैं, 2, लेकिन यहाँ सिल्वर कितना है, 1, क्लोरीन कितना है, 1। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इसी के साथ में अब हम चलते हैं अपने विस्थापन अभिक्रिया की तरफ और उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ। यहाँ पे हम आ चुके हैं विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया पे। देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड विस्थापन अभिक्रिया है और दूसरे साइड द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए मैंने आपको बताया था, इसमें क्या होता है कि एक चीज दूसरी जगह पे जो जैसे A+BC है तो A के साथ में C जुड़ जाएगा और B बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने 2 उदाहरण ले रखे हैं। पहला है आयरन और कॉपर सल्फेट। Fe जो होता है वो आयरन का सिंबल होता है, CuSO4 कॉपर का होता है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि FeSO4 को ले लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। दूसरा क्या है,
जिंक है, इसको कॉपर सल्फेट के साथ में जब रिएक्ट कराया, मतलब Zn को CuSO4 के साथ रिएक्शन कराया, तो ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा। तो विस्थापन अपक्रिया के दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाते हैं। इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शन को पूरा करने के लिए इन्हीं में से आता है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा दे रहा हूँ कि हिंदी में कैसे लिखना है। पेपर में ये भी दिया जाता है कि आपको सिंबल से इनको क्या करना होगा, वर्ड्स में लिखना होगा, वर्ड्स से सिंबल में लिखना होगा, ठीक है, तो बैलेंस करना होगा। तो सब कुछ मैं कराते चल रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसी के साथ बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया की। तो आपको पता है, मैंने कहा था ना कि दूर वाले रिश्तेदार दूर रहेंगे, पास वाले पास रहेंगे। तो A और D एक साथ होगा और B और C एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए Na2SO4 है, तो Na हमारा A की जगह पे है, SO हमारा कहाँ है, B की जगह पे है। BaCl2 है, तो Ba हमारा C की जगह पे है और Cl हमारा कहाँ है, D की जगह है। तो Na2Cl2 हमारा जो है वो एक साथ हो जाएगा और BaSO4 एक साथ हो जाएगा। तो Na2SO4 को हम कहते हैं सोडियम सल्फेट, BaCl2 को हम कहते हैं बैरियम क्लोराइड, वहीं BaSO4 को हम कहते हैं बेरियम सल्फेट और NaCl को हम कहते हैं नमक, यानी सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक हमारा हो जाता है। तो इस तरीके से हमने चारों हमारे इंपॉर्टेंट अपक्रिया के प्रकार जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके साथ ही अभी हमें कंप्लीट करना है रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयन, उपचयन, साथ ही साथ में हमको इसमें भी बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। रिएक्शन बैलेंस करना सीखना है, बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक चीज धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। तो अब हम चलते हैं वियोजन अपक्रिया के प्रकार की तरफ। इसी के साथ में हमारे पास आ चुका है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के तीन प्रकार होते हैं, तीन प्रकार से अपक्रिया को तोड़ा जाता है। तो पहला है हमारा तापीय अपघटन। आपको याद ही होगा वियोजन अपक्रिया का एक और नाम मैंने आपको बताया था, अपघटन अपक्रिया, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए पहला क्या हो गया, तापीय अपघटन, दूसरा है विद्युत अपघटन और तीसरा है प्रकाशिकीय अपघटन। तो तीन तरीके से हम अपक्रिया को तोड़ते हैं। तीनों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। इंग्लिश में कहें तो तापीय अपघटन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, विद्युत अपघटन को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और प्रकाशीय अपघटन को कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये हमारे पास में हो जाते हैं। बात करें तापीय अपघटन के उदाहरण की, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 हमको दिया गया है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो मैंने पहले ही बताया गर्म के लिए त्रिभुज का निशान यूज करते हैं। यहां से क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। इसी तरीके से बात करें दूसरे नंबर पे विद्युत अपघटन की, तो विद्युत अपघटन में हम वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर को जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे वाटर का, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे है प्रकाशीय अपघटन। इसमें हमें तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश देना पड़ता है। जब हम सिल्वर ब्रोमाइड में क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि अपक्रिया के कितने प्रकार हैं, फिर मैंने आपको बताया कि वियोजन अपक्रिया के कितने प्रकार हैं। इसी के साथ में हमारे मेन 7 तरीके की जो रिएक्शंस है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं कि लोहे पे जंग कैसे लगता है, संचारण क्या है, ठीक है, डेंसिटी क्या है हमारा, कोरिजन क्या है हमारा। साथ ही साथ में हम ये पढ़ने वाले हैं ऊष्मा शोषी ऊष्मा छेपी, मतलब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। ओवरऑल सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और जितने बच्चों ने अभी तक की वीडियो को शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।